Am I audible? sir. Yes, sir. Kundan? Yes, sir. अच्छा, मुझे अटेंडेंस Yes, sir. क्यों नहीं मिल रहा है? तो क्लास का अटेंडेंस, पिछले 3-4 क्लास का अटेंडेंस मुझे नहीं मिला। सीआर क्लास करता है या नहीं करता है? सीआर तो नहीं आया सर क्लास में। सीआर कभी भी क्लास में नहीं क्लास आता तक है नहीं ना? आया सर। तो सीआर का नाम क्या है? कृष्णदेव कृष्णेंदु। कृष्णदेव विश्वकर्मा। कृष्णदेव कृष्णदेव कृष्णदेव। उसे उसे बोलना कि हर क्लास का, तो क्लास आए या ना आए, हर क्लास का अटेंडेंस मुझे चाहिए, ठीक है? या तो फिर तुम जो रेगुलर जो क्लास करते हो, जैसे कि तुम हो अभिजीत, तुम तो क्लास करते हो ना, तो तुम ही एक ये स्नैप यस सर। लेके व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है सर। मुझे पिछले 3-4 क्लास का कोई भी अटेंडेंस नहीं मिला। ये सब अपलोड करना पड़ता है ना। यस सर, भेज देंगे सर सबसे। ओके, तो पिछले क्लास में हमने फेरी मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस किए थे। तो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल तक हमारा जो पांचों मैग्नेटिक मटेरियल है, वो पांचों मैग्नेटिक मटेरियल हमने स्टडी कर ली। अब फेरी मैग्नेटिक मटेरियल का एक मटेरियल होता है जिसे हम फेराइट कहते हैं, ठीक है, जिसे हम फेराइट कहते हैं। सो उस फेराइट मटेरियल के बारे में हमें जानना होगा, ठीक है। फेराइट क्या होता है? इसका नाम तो पहले सुना ही होगा। इसे कहां पर यूज करते हैं मालूम है? फेराइट कहां पर यूज होते हैं? सर हाई पावर एप्लीकेशंस भी। कहां पर? अब हाई पावर एप्लीकेशन मतलब? सर कम्युनिकेशन सिस्टम होगा और सर।
में हो जाता है ज्यादातर कहाँ पर टीवी use होता है? वगैरह में सर, टीवी सब में। हाँ वो तो होता है, लेकिन ज्यादातर कहाँ पर यूज होता है ये तो पढ़ा ही होगा, मशीन में पढ़ा होगा ना, ट्रांसफार्मर कोर में यूज नहीं होता फेराइट। यस यस सर। ट्रांसफार्मर कोर में यूज होता है, हाई फ्रिक्वेंसी का जो ट्रांसफार्मर होता है वहां पर फेराइट यूज करते हैं। क्यों इसे यूज करते हैं? इसके हाई रेजिस्टेंस के वजह से, ठीक है, वो आगे देखते हैं हम, ठीक है। सो फेराइट बेसिकली क्या होता है? इट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉरी फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। ये एक फेरी मैग्नेटिक मटेरियल होता है। और ये कैसे बनता है? फेराइट बनता है एक मैग्नेटिक मटेरियल, और जो आयरन ऑक्साइड होता है इससे ये फेराइट बनता है, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फेराइट इज फॉर्म by the reaction of ferric oxide with any number of other metal, ठीक है। तो फेराइट कैसे बनता है? ये जो मेटल होता है, मैग्नेटिक मेटल होता है, ये मेटल के साथ ये जो फेरिक ऑक्साइड है इसके रिएक्शन से हमें फेराइट मिलता है, ठीक है। सो ये जो मेटल होता है, सारे के सारे मेटल कौन सा मेटल होगा? जैसे कि पिछले क्लास में ही मैंने बोला कि मैग्नीशियम होता है, जैसे कि मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, निकेल, ऐसे बहुत सारे मेटल होते हैं, ठीक है। जिसके साथ फेरिक ऑक्साइड को अगर हम मिला देंगे तो क्या होगा? वो एक फेराइट बन जाएगा, ठीक है। सो फेराइट का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो क्या होता है? एम। एम क्या होता है? एम वो मेटेरियल, ये मेटल होता है एम, Fe सफिक्स एक्स ओ 6, ये फेराइट का एक फॉर्मूला होता है। अगर इस मेटल के जगह अगर मैंगनीज को ऐड कर दो और यहां पर अगर Fe2O4, ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा मैंगनीज फेराइट, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? मैंगनीज फेराइट। ये हो गया हमारा मैंगनीज। इसके साथ जिंक को अगर ऐड कर दे Fe2O4, तो इसे हम कहेंगे जिंक फेराइट, ठीक है। ऐसे निकेल को अगर ऐड कर देंगे तो क्या क्या बन जाएगा? निकेल फेराइट। तो हर एक सभी फेराइट होता है, लेकिन अलग अलग इसका नाम है, ठीक है। जब भी जिस मेटल को हम ऐड करेंगे उस फेराइट का नाम क्या बोलेंगे? उस मेटल के नाम से उस फेराइट का नाम होगा, ठीक है। सो ये हमारा फेराइट होता है। और इसका जो हमने बोला, इसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता है, इसका रेजिस्टिविटी जो होता है क्या होता है? रेजिस्टिविटी हाई होता है, ठीक है। और इसका जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है फेराइट का, वो क्या होगा? ठीक है, रेजिस्टिविटी और परमिएबिलिटी ये दोनों हाई होता है। ये हाई होने से क्या होता है? जैसे कि ट्रांसफार्मर कोर में हम फेराइट को यूज करते हैं, क्योंकि परमिएबिलिटी ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा जनरेट होगा। और रेजिस्टिविटी हाई होने से क्या होगा? रेजिस्टिविटी हाई होने से ट्रांसफार्मर में जो एडी करंट लॉस होता है, उस एडी करंट लॉस मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। एडी करंट लॉस यहाँ पर बहुत कम होगा। सो बेसिकली ये हमारा फेराइट है, ठीक है। अब हम फेराइट का
प्रॉपर्टीज को देखेंगे। इसका प्रॉपर्टीज को देखेंगे। सो इसका ये बेसिकली क्या होता है, मैंने क्या बोला, ये एक फेरी मैग्नेटिक मटेरियल होता है। सो फेराइट और द मोस्ट यूजफुल फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है, इसका जो कंपाउंड है, कंपाउंड में क्या होता है, बेसिकली आयरन होता है कि नहीं। सो यहाँ पर ये लिख सकते हैं हम कि फेराइट आर द मटेरियल containing compounds of iron। ठीक है, compounds of iron। इसका ये जो Fe2O4 ये जो देखा है, ये अलग भी हो सकता है। ठीक है, ये अलग भी हो सकता है, मतलब कि जैसे कि हमारा इथ्रियम जो एलिमेंट होता है, यहाँ पर इथ्रियम जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि Y3Fe5O12, ये फॉर्मूला भी आ सकता है। ठीक है, ये क्या है, ये इथ्रियम है, इथ्रियम फेराइट, इसे क्या कहते हैं, इथ्रियम फेराइट। ठीक है, इस फॉर्म में भी आ सकता है। ये ज्यादातर कहां पर, ये माइक्रोवेव सर्किट पे यूज होता है इथ्रियम। ठीक है, सो हमारा प्रॉपर्टीज में दूसरा पॉइंट क्या है, ये आयरन का एक कंपाउंड होता है। ठीक है, आयरन का एक कंपाउंड होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट। सो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो रेजिस्टिविटी, ये तो मैंने बोला ही, इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, इसका रेजिस्टिविटी वेरी हाई होगा। सो वेरी हाई रेजिस्टिविटी, इसका रेजिस्टिविटी हाई होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इसका परमिएबिलिटी भी हाई होगा। ठीक है, हाई परमिएबिलिटी। सो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो इसका क्या होगा, एडी करंट कम होगा। सो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, इसका जो फिफ्थ पॉइंट है प्रॉपर्टीज में, सो फेराइट और ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, याद रखना, नॉन कंडक्टिंग सर कट रहा है आवाज, मटेरियल। आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है, अभी ठीक है। अब वॉइस क्लियर है। हेलो, हेलो, Yes, yes, sir. ओके, अच्छा। सो ये क्या होगा, फेराइट जो होगा ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा। ठीक है, छठा पॉइंट क्या है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा, बेसिकली
क्या होगा, लो होगा। सेवन, ये मटेरियल मैकेनिकली क्या होगा, हार्ड एंड ब्रिटल होगा, ठीक है। फेराइट जो मटेरियल होता है वो मैकेनिकली हार्ड होता है लेकिन ब्रिटल होता है। सो दे आर mechanically hard and brittle, ठीक है। ये मैकेनिकली हार्ड होगा और ब्रिटल होगा, ठीक है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो ज्यादातर ये कौन सा हाई फ्रीक्वेंसी बोला ना, मतलब कि रेडियो फ्रीक्वेंसी में यूज होता है, ठीक है। जैसे कि फेराइट्स आर often used as transformer or at radio, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा फेराइट का कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखेंगे फेराइट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखो, सो फेराइट बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है। एक क्या होता है, पहला जो है से हम सॉफ्ट फेराइट कहते हैं, सॉफ्ट। तो सॉफ्ट फेराइट कौन सा है, जिस फेराइट का कोएसिव फोर्स मतलब कोएसिविटी, जो क्या करता है, इसका जो कोएसिव फोर्स होगा वो लो होगा। क्यों लो होगा, कि ये जो सॉफ्ट फेराइट होता है, इस मटेरियल बहुत जल्दी, इसका जो मैग्नेटिक रिवर्सल होगा बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब इसका मैग्नेटाइजेशन से डीमैग्नेटाइजेशन बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका जो कोएसिव फोर्स क्या होगा, लो होगा।